पिछले कई सालों से मल्टीपल ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए मैं शॉपिफाई और विक्स यूज करता आया हूँ। एंड दोस्तों, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई और विक्स यूज करके मैंने बिगनर ट्यूटोरियल भी बनाए हैं। इस वीडियो में मैं इन दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कंपेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अपने खुद के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस्ड पर मैं केवल अपना ऑन सेट ओपिनियन देने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको सब कुछ अच्छे से बताते हैं। देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं शॉपिफाई और विक्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर कंपेयर करूंगा। ऐसी जगह जहां पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और चीजें बेच सकते हैं। हम यहां पर विक्स और शॉपिफाई के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों कंपनी ने 2006 में शुरुआत की थी, लेकिन विक्स ने वेबसाइट बिल्डर की तरह शुरुआत की थी और शॉपिफाई ने शुरू से ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फोकस किया है। कुछ ही सालों से विक्स ने ई कॉमर्स फीचर की शुरुआत की, जिससे हम विक्स वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस फैक्ट के बेसिस पर यह क्लियर होता है कि शॉपिफाई के पास ई कॉमर्स स्पेस में ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम शॉपिफाई पर अपना स्टोर तुरंत बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को ध्यान से देखते हैं और प्लान और प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। शॉपिफाई के साथ आप 3 अलग अलग प्लान में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस। जब आप शुरू कर रहे हैं, बेसिक प्लान आपके लिए काफी होगा। इसका चार्ज $29 पर मंथ प्लस ट्रांजैक्शन फी होगा। आपको बेसिक प्लान के साथ बहुत कुछ मिलेगा, जैसे आप किसी भी टाइम जितने चाहे उतने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और फीचर्स जैसे डिस्काउंट कोड, अबेंडेंट कोड रिकवरी, मार्केटिंग ऑटोमेशन और भी बहुत कुछ। बेसिक प्लान और बाकी प्लान के बीच का मेन डिफरेंस ट्रांजैक्शन फी है। अगर आप दूसरे महंगे प्लान पर जाएंगे तो स्टोर पर हर सेल के लिए आपकी ट्रांजैक्शन फी कम होगी। जब आप हर महीने रेवेन्यू तक पहुंच जाएं तो ट्रांजैक्शन फी कम करने के लिए हायर प्लान पर अपग्रेड करना ठीक होगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। हम पेमेंट प्रोवाइडर और ट्रांजैक्शन फी इस वीडियो के बाद में ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। आगे जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए अब विक्स की प्राइसिंग देखते हैं। प्राइसिंग पेज पर हमें रेगुलर वेबसाइट प्लान से बिजनेस और ई कॉमर्स प्लान में स्विच करना होगा। अगर हमें अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट बेचने हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां भी हमारे पास 3 प्लान हैं, बिजनेस बेसिक, बिजनेस अनलिमिटेड और बिजनेस VIP, और ये प्राइस अप्लाई होंगे अगर आप ईयरली पे करेंगे। अगर आप मंथली बेसिस पर करना चाहते हैं तो हर प्लान के लिए ये प्राइस होगा। बेसिक प्लान हर महीने $34 के साथ आपको बेसिक ऑनलाइन स्टोर के लिए सब कुछ मिलेगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं आपके इंटरनेशनल कस्टमर अपनी लोकल करेंसी में प्राइस देखें, या अगर आप सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको बिजनेस अनलिमिटेड प्लान चाहिए होगा $38 हर महीने में। शॉपिफाई और विक्स को साइड बाय साइड देखकर हम देख सकते हैं कि शॉपिफाई का बेसिक प्लान विक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है। अगर आप मंथली पे करेंगे, शॉपिफाई के हायर टायर प्लान विक्स के कंपैरिजन में काफी महंगे हैं अगर आप उन्हें पहली बार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि विक्स हायर टायर प्लान के लिए अपनी ट्रांजैक्शन फी कम नहीं करता। तो अगर आप हायर टायर शॉपिफाई प्लान के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन फी में ज्यादा पे करेंगे तो हर महीने ओवरऑल कॉस्ट विक्स के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि हर सेल जो आप करेंगे आपको ट्रांजैक्शन फी कम पे करनी पड़ेगी। मेरे ओपिनियन से शॉपिफाई के प्लान ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आपको बेसिक प्लान में अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए सब कुछ मिलता है। पर मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आप हायर टायर प्लान में अपग्रेड करके अपनी ट्रांजैक्शन फी कम कर सकते हैं। जब आप अपने स्टोर पर ज्यादा पैसा कमाने लगे, शॉपिफाई में 14 दिनों तक फ्री ट्रायल है। पेड प्लान सेलेक्ट करने के लिए पहले आप हर चीज टेस्ट कर सकते हैं। ट्रायल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि अगर आप अपना स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं और विजिटर के लिए अवेलेबल बनना चाहते हैं, आपको पेड प्लान लेना होगा। विक्स में लिमिटेड फ्री ट्रायल नहीं है। आप फ्री विक्स अमाउंट बना सकते हैं। अपना स्टोर बनाने के लिए टाइम ले लें, क्योंकि जब आप शुरू करना चाहें आपको पेड प्लान पर होना जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शॉपिफाई और विक्स की वेबसाइट थीम कंपेयर करते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म में सभी तरह के ऑनलाइन स्टोर के लिए बहुत ही सुंदर थीम्स हैं। विक्स में बहुत सारी फ्री ऑनलाइन स्टोर थीम्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके पसंद आने के काफी ज्यादा चांसेस है, जो पहले से ही ऑनलाइन स्टोर के लिए ऑप्टिमाइज की गई है, जिसे आप बनाना चाहते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। दूसरी तरफ शॉपिफाई पर केवल 9 फ्री ऑनलाइन थीम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी थीम पसंद ना आए, आपको उनकी प्रीमियम थीम लाइब्रेरी ब्राउज करनी होगी। हालांकि उन थीम्स की कॉस्ट लगभग $300 वन टाइम फी है।
विक्स को बहुत सारी फ्री थीम्स के लिए यहाँ पर बिग पॉइंट मिलता है। हालांकि विक्स और शॉपिफाई थीम के बीच का की डिफरेंस ये है कि विक्स थीम पूरी तरह रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, जिसका मतलब है कि जब आप अपनी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर देखते हैं वो हमेशा सही से ऑप्टिमाइज नहीं होगी। इसलिए आपको सभी एलिमेंट सही से रीअरेंज करने होंगे जो छोटे स्क्रीन साइज के लिए आउट ऑफ प्लेस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विक्स में एडिटर एक्स है जिसे आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि एवरेज यूजर से ज्यादा ये एडवांस डिजाइनर और एजेंसी की तरफ बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। दूसरी तरफ शॉपिफाई थीम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब ये है कि आप हर चीज डेस्कटॉप व्यू में बना सकते हैं और अपने आप ये मोबाइल में भी अच्छी लगेगी। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब चलिए विक्स और शॉपिफाई के लिए डिजाइन कस्टमाइजेशन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अपना ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करने के लिए विक्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अपनी वेबसाइट पर कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं और जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप शॉपिफाई पर काम नहीं करता है। प्री डिफाइंड पोजीशन है और साइड में आपको कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए सच में आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जब विक्स यूज करके वेबसाइट डिजाइन करने की बात होगी। ईज ऑफ यूज की टर्म्स में मुझे लगता है कि दोनों प्लेटफॉर्म बिगनर के लिए ठीक होंगे। विक्स बिगनर के लिए सुंदर वेबसाइट बनाने के लिए जितना हो सके उतना आसान बना देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जल्दी से मिनिमम डिजाइन वर्क के साथ बनकर चलने लगे, उनका ADI वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, कुछ फेवरेट डिजाइन सेलेक्ट करिए और फिर आपके जवाब के बेसिस पर विक्स ऑटोमेटिकली आपका ऑनलाइन स्टोर डिजाइन कर देगा। शॉपिफाई पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बनाना काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप मेरा शॉपिफाई ट्यूटोरियल यूज करेंगे जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी। अगर ऑनलाइन स्टोर की बाकी चीजें मैनेज करने की बात करें, जैसे कि ऑर्डर फुलफिल करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट या मार्केटिंग ईमेल भेजना, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को यूज करना काफी आसान है। यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से पर्सनली मुझे शॉपिफाई ज्यादा बेटर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शॉपिफाई यूज करता हूं, मैं ये नोटिस करता हूं कि हर चीज स्पेसिफिकली ऑनलाइन बेचने के लिए की गई है और हर चीज स्पेसिफिक काम के लिए ऑप्टिमाइज की गई है। ऐसा कोई अननेसेसरी फीचर नहीं है जो आपको जरूरी चीजों से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करे। हालांकि मैंने सिमिलर वीडियो में काफी सारे कमेंट्स देखे, जैसे ये वाला, और बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए देखा है कि उन्हें विक्स यूज करने में ज्यादा आसान और कम कॉम्प्लेक्स लगता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होगा दोनों प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करना और खुद से देखिए आपके लिए कौन सा आसान है। और अगर आपको शुरुआत में शॉपिफाई या विक्स शुरू करने में कोई मदद चाहिए तो मेरा बिगनर ट्यूटोरियल देखना ना भूलें। इससे काफी लोग अपना पहला ऑनलाइन स्टोर ओपन करने में मदद मिली है। उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब एप्स और प्लगइन की वैरायटी देखते हैं जिसे आप विक्स और शॉपिफाई पर अपने ऑनलाइन स्टोर पर यूज कर सकते हैं। जब भी आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर कुछ करना चाहें जो शॉपिफाई और विक्स के बेसिस फीचर में इंक्लूड ना हो, तो आप ऐसा ऐप ढूंढें जिसमें वो चीज हो जैसे आप स्मार्टफोन के लिए एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर है। विक्स और शॉपिफाई में भी ऐसे ही ऐप स्टोर हैं जहां आपको अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। शॉपिफाई के लिए ऐप स्टोर में लगभग 7,000 से ज्यादा ऐप्स हैं और ज्यादातर फ्री हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। विक्स के ऐप स्टोर में 300 के आसपास ऐप है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले से ही काफी स्टोर हैं, क्योंकि अभी भी शॉपिफाई स्टोर पर बहुत सारे कस्टमर हैं। आगे इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों। अभी मैं आपको शॉपिफाई के बारे में ये बता दूं, शॉपिफाई पर इतने सारे ऐप हैं इसलिए बहुत सारे लोग शॉपिफाई सेलेक्ट करते हैं। चलिए आप स्मार्टफोन खरीदें और फिर आपको पता चले कि आप उस स्मार्टफोन के 95% तक ऐप यूज ना कर सकें तो आप वो फोन नहीं खरीदेंगे। मैं शॉपिफाई और विक्स ऐप स्टोर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं इसमें कौन सा ऐप अवेलेबल है, और बाकी पॉपुलर शॉपिफाई ऐप के लिंक भी डाल दूंगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। जब शिपिंग और फुलफिलमेंट की बात आती है, दोनों ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन हैं और अपना शिपिंग रेट कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं जो वेट प्राइस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। करियर के एक्चुअल प्राइस पर डिपेंड करते हुए रियल टाइम शिपिंग रेट भी है। विक्स के लिए यह फीचर शिपिंग USPS तक लिमिटेड है और शॉपिफाई के लिए आपको रियल टाइम शिपिंग रेट USPS, FedEx और UPS के साथ मिलेंगे। हालांकि वो ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा अगर आप एडवांस शॉपिफाई ऐप सेलेक्ट करेंगे, $299 हर महीने में। शॉपिफाई पर किसी भी प्लान में आपको जो भी मिलेगा वो
DHL एक्सप्रेस, UPS, कनाडा पोस्ट और सैंडल के लिए डिस्काउंटेड शिपिंग रेट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉपिफाई के उन करियर के साथ पार्टनरशिप है, इसलिए वो अपने यूजर को 88% तक डिस्काउंट शिपिंग रेट ऑफर कर सकते हैं। शॉपिफाई के साथ एक और चीज काफी ज्यादा कूल है उनका अपना खुद का फुलफिलमेंट नेटवर्क। ये आपके प्रोडक्ट अपने किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर पर भेज सकते हैं और फिर जब भी कोई आपके स्टोर पर ऑर्डर करेगा वो ऑर्डर की फुलफिलमेंट का ध्यान रखेंगे और रिटर्न का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा करने से बिजनेस चलाना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि ये केवल उन्हीं स्टोर के लिए अवेलेबल है जो यूएस में बेचते हैं और एक दिन में कम से कम एक सेल करते हैं। और फिर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। जब शिपिंग और फुलफिलमेंट की बात आती है आपको शॉपिफाई के साथ सच में सारे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि कस्टमर सपोर्ट कितना हेल्पफुल और रिस्पॉन्सिव है। मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन आप कस्टमर सपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आप उन तक पहुंच पा रहे हैं वो हेल्पफुल नहीं है। मुझे पता है कि आपके साथ ऐसा हो चुका होगा। तो चलिए शॉपिफाई और विक्स के लिए बात करते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है। ईमेल, चैट, फोन के जरिए कस्टमर सपोर्ट 24/7 है इनका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन सपोर्ट टीम से आंसर की क्वालिटी क्या है यहाँ पर मैं केवल आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ और शॉपिफाई से जो आंसर मुझे मिले वो विक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। मुझे लगा उन्होंने तुरंत समझ लिया मेरी क्या प्रॉब्लम थी और उन्होंने उसे काफी जल्दी सॉल्व कर लिया। एंड दोस्तों, विक्स के साथ मुझे ऐसा लगा कि सपोर्ट एजेंट नॉलेजेबल नहीं थे। सही सुन रहे हैं दोस्तों आप ये बात। आखिरी टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो पेमेंट प्रोवाइडर और ट्रांजैक्शन फी है। दोनों ही प्लेटफॉर्म के खुद के इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, शॉपिफाई पेमेंट और विक्स पेमेंट। ये पेमेंट ऑप्शन आपके कस्टमर को वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड से गूगल पे, एप्पल पे, शॉप पे या मेटा पे यूज करके डायरेक्टली पे करना अलाउ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूएस के लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म की ट्रांजैक्शन की फी सेल प्राइस की 2.9% प्लस 30 सेंट्स है जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है। शॉपिफाई और विक्स पेमेंट का डिफरेंस ये है कि शॉपिफाई में ट्रांजैक्शन फी 2.6% या 2.4% हो जाती है जब आप शॉपिफाई या एडवांस शॉपिफाई प्लान में अपग्रेड करते हैं। अगर आप दोस्तों शॉपिफाई या विक्स पेमेंट नहीं यूज कर सकते हैं या नहीं यूज करना चाहते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर यूज करने की पॉसिबिलिटी है जैसे स्ट्राइप। शॉपिफाई पर एक चीज अनोइंग है, फी के टॉप पर आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को पे करना होगा। आपको थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शन यूज करने के लिए 0.5% से लेकर 2% फी शॉपिफाई को डायरेक्टली पे करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्राइप यूज कर रहे हैं और आप बेसिक शॉपिफाई प्लान पर हैं, आपको स्ट्राइप को 2.9% पे करना होगा और फिर शॉपिफाई को दूसरे 2% जो काफी ज्यादा क्रेजी है। अगर आपकी कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये विक्स चूज करने का अच्छा रीजन है क्योंकि वो कोई भी एडिशनल फी नहीं चार्ज करते। और मैं आपको बता दूं, आप सभी कंट्री की अपडेटेड लिस्ट ढूंढ सकते हैं जहां शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल है। एंड दोस्तों, ये आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाने को लेकर सीरियस हैं तो आपको शॉपिफाई लेना चाहिए। शॉपिफाई की तुलना में विक्स यूज करने का केवल एक ही रीजन है और वो हो सकता है कि अगर पहले से ही मेरी विक्स पर कोई एस्टैब्लिश्ड साइट हो और मैं उस वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं जैसे कि मैंने पहले बताया है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर आपकी कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल नहीं है और आप एक्स्ट्रा फी नहीं पे करना चाहते हैं क्योंकि आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज करने के लिए शॉपिफाई को पे करना होगा, तो भी आप विक्स को यूज कर सकते हैं। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे होंगे अगर उस टाइम कोई भी डील या डिस्काउंट अवेलेबल होगा तो मैं उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विक्स और शॉपिफाई के फ्री ट्रायल का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। आप कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म के मेरे बिगिनर ट्यूटोरियल देखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सब सेटअप कर पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।